देवचंद्र चौबीसी के अंदर हम जिन स्तवनों की विशेष विचारणा कर रहे हैं, इन स्तवनों के अंदर अब मुख्य रूप से आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए, इन स्तवनों के अंदर हमने पहला स्तवन देखा था। अब पहला स्तवन जो है वो ऋषभदेव भगवान का था। अब इसके बाद हमने जो है इस स्तवन के बाद अब यहाँ पर दूसरे अजितनाथ भगवान के स्तवन में आए। अब इस स्तवन का विषय हुआ। इसके बाद अब तीसरे स्तवन के अंदर आज हम आ रहे हैं संभवनाथ भगवान के स्तवन। पहले स्तवन का विषय क्या था? पहले स्तवन में किस विषय पर हमने विशेष विचारणा की थी? दूसरे स्तवन के अंदर अजितनाथ भगवान के स्तवन में विशेष विचारणा किस विषय पर हुई थी? और आज यहाँ पर हम अब तीसरे स्तवन में प्रवेश कर रहे हैं। किसको ख्याल आएगा? कौन समझा सकते हैं पहले स्तवन में क्या कंसेप्ट और विषय क्या था? दूसरे स्तवन के अंदर क्या विषय था? दोनों में से तब हम आगे बढ़ रहे हैं, तीसरे स्तवन में जा रहे हैं। आपको जिसको भी थोड़ा सा आता हो हाथ ऊपर करिए, आप खुद बोलने लगे। महाराज साहब, पहले स्तवन में भगवान से प्रीति की बात बताई थी, परम आत्मा से कैसे प्रीति जोड़नी और किन किन चीजों से तोड़नी, मुख्य ये विषय था। और अजितनाथ भगवान के स्तवन में भगवान के गुणों के निज प्रभुता और भगवान के गुण में कैसे जॉइन, कैसे सेम बैठाना, जो आत्मा जैसे सेम है और जैसे अनेक गुण है भगवान के, अनूप है, इस तरह उपमा से बताया था। चलिए, तो ख्याल आ रहा है माता जी, बोल सकेंगे? पहला जो देवचंद चौबीसी जी का पहले आपने साहब जी, मुझे मैं पूरा पढ़ दूं साहब? ऐसी गलती नहीं करना है। अच्छा, जिसको स्तवन का कुछ सारांश भी अगर समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी कुछ सारांश जो है वो आपकी समझ में हो, पहले स्तवन के अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति भाव प्रकट किया और भक्ति करने के अंदर प्रभु कहाँ है, भगवान कहाँ पहुंचे हैं, मैं तो नहीं पहुंच सकता, वहां पर कोई नहीं जा सकता, न पत्र पहुंच सकता है, न कोई मैसेंजर जा सकता है, न कोई नहीं। और मेरी जो आदत है, मेरी तो आदत संसार के अंदर भौतिक भौगोलिक पदार्थों में प्रीति प्रेम करने की आदत है, और ये मैं भगवंत आपकी प्रीति भक्ति करूं, ये तो मेरे संस्कार में ही नहीं है, मेरी आदत में ही नहीं है। मुझे तो मेरी संसार की जो आदत पड़ी हुई है वही है। अब मैं आपकी करूं तो कैसे करूं? तो जो आपको शब्द ख्याल ये तोड़े तेह जोड़े हो, अगर मैं संसार की प्रीति जो तोड़ूंगा तो ही आपसे जुड़ पाऊंगा सब। तो वहां प्रीति भक्ति कितनी अनिवार्य थी, कितनी आवश्यक थी। बिना भक्ति के भगवान को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब दूसरे अजितनाथ भगवान के स्तवन में क्या आया है? भगवान के अजितनाथ भगवान को हमारे निमित्त कारण बनाए और मैं उपादान कारण बना। निमित्त से मुझे मेरी सिद्धि करनी है, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान को कैसा निमित्त बनाया है? तो भगवान का आलम्बन कैसा लिया है, किस स्वरूप में भगवान को देखा है, भगवान के कैसे गुण देखे हैं, और भगवान को प्रार्थना किए, तारो अजितनाथ मने तारो, हे दीन दयाल मने तारो। अब वो प्रार्थना की और फिर मेरा स्वरूप कैसे प्रकट होगा, मुझे मेरा भान कैसे होगा, एग्जाम्पल दे करके समझा दिया।
सिंह का बच्चा और सिंह को देखकर कैसे अपना भान करता है, खुद का ज्ञान करता है, वैसे ही हे प्रभु आपका आलम्बन लेकर मैं अपने आप को समझ पाया। भगवान हे मेरे साध्य नहीं है, मेरा उपादान प्रकट करना मेरा साध्य है, ये लक्ष्य मुख्य है। तो ये बात यहाँ पर दूसरे स्तवन में जो की, अब उसी बात को थोड़ी ज्यादा क्लियर कर रहे हैं तीसरे संभवनाथ भगवान के स्तवन में। अब इसके बाद प्रवेश करिए तो ये समझ लीजिए कि पहले अजितनाथ भगवान का स्तवन इट वाज जस्ट लाइक द इंट्रोडक्शन, कि भगवान के प्रति भक्ति के बिना तो कोई विकल्प ही नहीं है, भक्ति ही नहीं कर पाऊंगा और भक्ति नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपना कल्याण कर ही नहीं पाऊंगा, ये निश्चित था। भक्ति करने के लिए प्रीति प्रेम तत्व वो अनिवार्य था, इसलिए वो बात वहां बैठ गई। अब यहाँ पर मैंने जब भक्ति करना है तो भगवान को मेरा मुख्य आदर्श माना है। अब भगवान को आलम्बन लिया, भगवान के आलम्बन में भगवान को निमित्त बनाया। अब निमित्त बना करके मुझे मेरा कार्य सिद्ध करना है, तो मैं अपना क्या कार्य सिद्ध करना चाहता हूँ, मुझे अपना कौन सा कार्य सिद्ध करना है, मेरे गुण प्रकट करना है, मुझे मेरे गुण प्रकट करना, भगवान के निमित्त से मैं मेरा उपादान प्रकट करूं, ये मेरा उद्देश्य है। गैस के अग्नि के संयोग से मैं रसोई बना लूं, उसके सिवाय मेरा काम नहीं होगा। तो ये अनिवार्यता जो आ गई वो हमने जोड़ दी है इसके साथ। चलिए अब हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब भगवान तीसरे संभवनाथ भगवान के स्तवन के अंदर आ रहे हैं। मैं एक स्पष्टीकरण बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पूरे जनरल सेंस में ध्यान से सुनना। देखिए 24 भगवान है, देवचंद्र जी महात्मा बिल्कुल हाई लेवल के स्पिरिचुअल योगी है, अध्यात्म योगी जिसको कहते हैं। उन्होंने खाली भगवान के नाम बदले हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल लेवल का अध्यात्म तत्व प्रकट करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। एक भी स्तवन के साथ किसी भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। आप तीसरे भगवान का नाम उठाकर दूसरे भगवान के स्तवन में डाल दो, दूसरे भगवान का नाम लेकर के आप तीसरे भगवान स्तवन में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अजित जिन तार जोरे तार जो दीन दयाल, अब आप नाम बदलो, संभव जिन तार जोरे तार जो दीन दयाल। हे संभवनाथ भगवान आप मुझे तारना। कल आप बोलेंगे हे अभिनंदन स्वामी आप मुझे तारना, कल आप बोलेंगे हे शांतिनाथ भगवान आप मुझे। पूरे स्तवन के अंदर एक भी भगवान की कोई मुख्य बात ही नहीं है। एक भी स्तवन के अंदर कोई भगवान का विशेष परिचय, नाम से परिचय, पारिवारिक परिचय इत्यादि कोई संबंध नहीं जोड़ा। पद्म विजय जी महाराज ने स्तवन बनाए, उदय रत्न जी महाराज ने स्तवन बनाए, उन्होंने जो है अनेक प्रकार से भगवान का संबंध जोड़ करके बताया। उनके स्तवनों में पारिवारिक परिचय आदि की बात आएंगे तो वहां ये गलती नहीं कर सकते यहाँ। अब वहां तो जिस स्तवन में जिस भगवान का नाम लिखा है उसी भगवान के नाम से उसी स्तवन को बोलेंगे। लेकिन ये योगी राज अध्यात्म योगी देवचंद्र जी है, आनंद घन जी है, इनको तो एक अलग तत्व ही प्रस्तुत करना है साहब, बिल्कुल उच्च अध्यात्म के लेवल में है। वो तो नाम बदल देंगे भगवान का और उसके साथ कंसेप्ट जोड़ करके पूरे स्तवन का एक विषय प्रकट करते चलेंगे साहब। जैसे अजितनाथ भगवान के स्तवन के अंदर प्रभु के कितने गुण हैं, जिन गुणों के लिए कितने एडजेक्टिव जो विशेषण दिए हैं,
तो एक प्रश्न पारुलगंज जी आप पूछ सकेंगे सबको क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर, अजीत नाथ भगवान के दूसरे स्तवन में भगवान के किन गुणों के कौन कौन से एडजेक्टिव दिए गए हैं, किन किन गुणों की विशेष विचारणा की गई है, लाइक दिस। मतलब अब उसी को आगे लीजिए, वही बात आएगी संभवनाथ भगवान के स्तवन में भी आगे चल करके। तो सबसे पहले देवचंद्र जी महाराज अब भगवान का स्तवन शुरू करते करते वो एक बात और कह रहे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। अब इसके लिए यहाँ गुजराती भाषा का शब्द इन्होंने लगाया है अकल। अब यहाँ पर जो आप समझ सकते हो, संभवनाथ भगवान के शब्दों के अंदर श्री संभव जिनराज जी रे तारू अकल स्वरूप। हे संभवनाथ भगवान, ये जो आपका अकल स्वरूप है, थोड़ी गुजराती लैंग्वेज है, आप समझ लेना इसके अंदर। अभी इधर शब्द प्रयोग किया है तो अकल એટલે ગુજરાતીમાં કોને ખબર પડે છે? बोलो, गुजराती भाषा जिनकी मदर टंग है उनको शायद थोड़ा ज्यादा ख्याल आ जाएगा। अकल એટલે ना सकाय, जे कल्पी ना सकाय, जे नी समझ ना पड़े, अकल। कल्पी शब्द मत बोलो आप, सॉरी। हाँ, पर बीजा शब्द में हमें समझा જે કરી ના શકાય એવું, જે કરી ના શકાય, હા, कली ना જેने सकाय। જાણી ના શકાય, કરી ના શકાય, કરી ઓળખી ના ના શકાય। હજી એનું કોઈ વિશેષ अर्थ ખ્યાલ આવે છે? સેમ શબ્દ 3-4 વાર રિપીટ નહીં કરવું, એક વાર બોલી દીધા ને હવે તમે બીજાને ચાન્સ આપો, કોઈને બોલવા દો। એટલે તમે કળ શબ્દ જે છે जिसका अर्थ यहाँ पर भगवान को, भगवान का रहस्यात्मक स्वरूप है, अंदर का जो रहस्य है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। हे भगवान, તમારું સ્વરૂપ એટલું શું ગૂઢ છે, એવું શું ગૂઢ છે કે કેમ સમજ ના આવે? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इतना कोई गूढ़ है क्या? इतना कोई रहस्यात्मक है क्या? इतना कोई अजीब स्वरूप है क्या? सामान्य रूप में कोई समझ ही नहीं सके ऐसा भगवान आपका स्वरूप है क्या? इसलिए यहाँ पर शब्द का अर्थ लिया है श्री संभव जिनराज जी रे। खाली पहले चरण में तो नाम ले लिया, अब नाम लेकर के आगे करे तारू अकल स्वरूप। बस आप पहले ऊपर जो है हेडिंग दे दीजिए, ऊपर की हेडिंग तारू अकल स्वरूप, या तारू शब्द निकाल कर संभवनाथ भगवान का अकल स्वरूप। अब उसके ऊपर पूरा ऐसे आपको बनाना है, निबंध आप बनाते जाएंगे साहब। अब पूरे स्तवन में से संभवनाथ भगवान में से भी, स्तवन में से भी शब्द मिलेंगे, आप अजीतनाथ भगवान के स्तवन में से भी शब्द मिल जाएंगे। आप दूसरे स्तवन के शब्दों को भी जोड़ते जाइए, उसमें कहाँ अनूप शब्द आया है, अब कहाँ कौन से शब्द आए, वो जोड़ेंगे तब आपको ख्याल आएगा। तो यहाँ भी वही बात करें, हे भगवान, आपका स्वरूप तो इतना गूढ़ है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन दुनिया के अंदर अन्य कई भगवान ऐसे हैं कि उनका तो बहुत आसान स्वरूप है, दुख दूर करते हैं, सुख देते हैं, विघ्न निवारण करते हैं, सुख संपत्ति देते हैं, आपको शांति देते हैं, आपके रोग दुख सब उपद्रव दूर करते हैं, आपको सब समृद्धि यश कीर्ति देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करके वहां तो हमको बहुत सरल लगता है। दुनिया में दूसरे किसी भी भगवान को पहचानना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है साहब। जो हमारे मन में होता है वही भगवान जानते हैं और वो हमारे मन की इच्छा पूरी करते हैं, तो हमको तो मिल जाता है, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन आपके यहाँ पर तो बहुत मुश्किल बात है साहब। दूसरे स्तवन के अंदर कह दिया भगवान, अब हमारी तो जो है, हमारी तो इच्छा कौन सी थी, मैं तो पुद्गलानंदी था, मैं तो संसार के सुख भोगों की इच्छा वाला था। अब पहले स्तवन में आपने क्या शब्द देखे हैं?
अनादि ने विष भरी प्रीति तेरी ते करवा हो मुझे भाव। अनादि काल की मेरी तो इच्छा और मेरे संस्कार और मेरी आदत तो यही रही है कि मैं तो इस प्रकार के भौतिक भौगोलिक पदार्थों की सुख की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करता रहा हूँ। यही मिल जाए बस, सुख मिले दुख टले, दुख टले सुख मिले, मैं इसी तरह से करता रहा। तो मिथ्यात्वी जीवों की स्मृति मेमोरी में भगवान मतलब क्या, दुख दूर करे और सुख देवे। भगवान मतलब क्या, बस ये उनके दिमाग में फिट हो चुका है। वो इन बातों को बहुत अच्छी तरह से आसानी से जानते हैं, इसलिए उनको इतना ही ख्याल है। तो मैंने भी तो यही किया है। आप जोड़ते जाइए, दूसरे स्तवन की कड़ी, पहले स्तवन की कड़ी, दूसरे स्तवन की कड़ी और तीसरे स्तवन के साथ। अब वो पहले दूसरे के विषय को आपने कंसेप्ट को एक करके जोड़ दिया, मिला दिया, अब आप समझ जाएंगे साहब। तो भगवान ये तो ऐसा, आपके पास तो ये बात ही नहीं चल रही है। आपको तो मैं दुख दूर करने की विनती भी नहीं कर सकता हूँ और सब सुख मुझे दे तो ये भी नहीं कह सकता हूँ। यहाँ तो परिभाषा ही बदल रही है, डेफिनेशन ही बदल रही है। आत्मिक सुख की बातें आ रही है, देह की सुख की बात ही नहीं आ रही है, संसार के भौतिक भौगोलिक सुख की तो बात ही नहीं आ रही है। मैं तो विषयानंदी हूँ, मैं तो भोगासक्त सुखी हूँ, मैं तो देहानंदी हूँ और आप तो एकदम आत्मानंदी हो, आप तो एकदम परमानंदी हो भगवान। तो कहाँ से बात बैठेगी, मेरा और आपका तो मेल नहीं पड़ रहा है साहब। पहले स्तवन में फिर क्या कहा था, रागी के साथ राग करना हो तो मैं एक्सपर्ट हूँ, अब वीतरागी के साथ करार करना हो तो मेरा काम नहीं है भगवान, ये मेरे को नहीं जमता है। मेरे को तो मेरे जैसा कोई रागी हो तो मैं उसके साथ राग कर सकता हूँ। हर व्यक्ति के लिए यही आसान होता है सब, हर व्यक्ति यही चाहता है, समझे कि नहीं। रास्ते चलते गार्डन में बैठते किसी युवक को किसी युवती के साथ राग हो गया, प्रेम हो गया, चलो मिल लिए, उसने भी प्रेम किया इसने भी प्रेम किया, वो भी बोलती है नहीं जल्दी आप भी बोलो ना आई लव यू, वो बोलता है मैं भी बोलता हूँ आई लव यू, चलो हो गई साहब, दोनों की बात पूरी हो गई। मैं यहाँ भगवान आपके साथ तो ये व्यवहार ही नहीं चलता है, मैं कैसे बोलूँ आई लव यू, कैसे बोलना भगवान, ये तो मेरे साथ आपके साथ तो व्यवहार चलता ही नहीं है साहब, क्या करूँ। और मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। जो अनादि काल की विष भरी प्रीति है, जो राग करके कर्म बढ़ाने वाली, संसार बढ़ाने वाली प्रीति है, मुझे तो उसकी हैबिट है और आपके यहाँ तो ये चलता ही नहीं। मिथ्यात्व के अंदर अनादि काल से दुख टले और सुख मिले की मेरी प्रार्थना है। और यहाँ दूसरे स्तवन में देवचंद्र जी ने कह दिया, अब यहाँ पर उन्होंने शब्द के प्रयोग कर दिए थे, आपने ध्यान ही नहीं दिया, समझे कि नहीं। तो एवा परमात्मा प्रभु रे, अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि जे जे कारण जे सामग्री नु जे छे, तो ये शब्द उन्होंने किस तरह से कैसे कहे थे आपको ख्याल है। तो ये उन्होंने कहा आरोपित सुख भ्रम टल्यो रे भाष्य आत्मा अव्यापाद रे। हे भगवान, ये तो मेरा आरोपित भ्रम था वो तो दूरी हो गया था, आप जैसे परमात्मा को प्राप्त करके ये मेरा जो आरोपित भ्रम था, इट वॉज वन टाइप ऑफ डाउट, वो तो खत्म ही हो गया, अब तो रहा ही नहीं। अब भगवान की भक्ति करनी है, वितराग की आराधना करनी है तो संसार के सुख भोग की बुद्धि निकाल कर ही करनी है। आत्मानंद परमानंद आत्मा गुणानंद, परमात्मा के गुणों को और परमात्मा के गुण से अपने आत्मा के गुण और प्रभु के आनंद से अपने आत्मा के आनंद में। अब तो बात ही बदल गई, न तो विषय सुख, न भौतिक सुख, न भौगोलिक सुख, न संसार के सुख, न कोई वस्तु का सुख, सब तो आपकी बदली बात गई। इसी को कहते हैं अध्यात्म। और ये बात समझ में, व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म, पहले ये समझिए व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म है क्या, क्यों हम अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये देवचंद्र जी महात्मा बिल्कुल अध्यात्म योगी है,
ये आनंद गंजी बिल्कुल अध्यात्म योगी है और इसीलिए ये इस दिशा में सबको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने संसार के देहानंदे, परमानंदे, भोगानंदे, विषयानंदे ये सब बंद करके अनंत भव बढ़ाए। अनंत जन्मों में भी ऐसे भगवान मिले तो मुझे मेरा भान नहीं हुआ। बरसों तक, 1 बरस तक, महीनों तक जो है भेड़ बकरियों के झुंड में रहने वाले सिंह के शावक बच्चे को कभी मैं सिंह हूँ ये भान नहीं हुआ। वो भी जो है भेड़ बकरियों के बीच में बे 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 करता ही रहा। हे भगवान, मैं भी संसार के भोग सुखों के अंदर मैं सुखी करता ही रहा, बकरी की तरह बे बे करता रहा। मुझे तो मेरा भान कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। आज पहली बार जब भगवान मैंने ये विषयानंदी, भोगानंदी और देहानंदी और पुद्गलानंदी की ये दृष्टि मेरी बदल दी, अब जाकर के मुझे आनंद आया। अब मुझे समझ में आया भगवान क्या है, भगवान क्या तत्व क्या है, भगवान कैसे है, मैं कैसे भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। मुझे प्रभु इतना आनंद होता है कि ऐसे भगवान मुझे मिल गए, इससे बड़ी बात क्या हो। जो अनंत भव में नहीं कर पाया, जो अनंत जन्मों में मिथ्यात्व में रह करके मैंने भक्ति बहुत की, तीर्थाटन किया, तीर्थ यात्राएं की, इधर गया उधर गया, उधर गया इधर गया, मैंने सब कुछ किया, बहुत किया, लेकिन मेरी समझ में ही नहीं आया वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, भगवान क्या है, क्या समझे, यही मुझे समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी समझ अब इसलिए यहाँ पहली शुरुआत ही कर रहे हैं साहब, संभव जिन रात जीरे तारू अकल स्वर। ध्यान दीजिए, एक तरफ तो कह रहे हैं भगवान तेरा अकल स्वरूप है, गूढ़ है, रहस्यात्मक है, समझ में नहीं आए ऐसा है, और दूसरी तरफ समझ में आ गया इसका आनंद है। अरे ये बात समझ में ऐसा, एक तरफ तो भगवान का स्वरूप कैसा है ये इन्होंने रहस्य कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने आप प्रभु आपका ऐसा गूढ़ रहस्यात्मक स्वरूप मुझे समझ में आ गया। कब आएगा? इसलिए सबको अपना विजन जो है स्पिरिचुअल विजन बना लेना पड़ेगा। इसी लक्ष्य से अगर आप देव चंद्र 24 समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट, क्या है मूलभूत कंसेप्ट जो है, मूल विषय क्या है, ये हमको समझना है। और ये समझ में आएगा हमारी दृष्टि, जिसको विजन कहते हैं, अगर आपने अंदर ये दृष्टि बना ली तो आप स्पिरिचुअल माध्यम से, आध्यात्मिक लक्ष्य से आप परमात्मा को समझ पाएंगे। और परमात्मा को समझना नहीं है, आपको अपना विजन डेवलप करना है, अब उसमें से बाहर निकलना है, जिसको कहते हैं कूपमंडूकता। आप समझेंगे थोड़ी भाषा। कूपमंडूकता के अंदर जो मेंढक कुएं में बरसों से रहा है तो उसको लगता है दुनिया इतनी है, दुनिया इतनी है, दुनिया बहुत बस इतनी है। अब मेंढक अगर कुएं में से बाहर निकले तो पता चले हाँ साहब दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया के स्वरूप में कैसी है और क्या है, ये कब पता चलेगा उसको? कुएं के अंदर रहते तो पता नहीं चल सकता ऐसा। मेरी भी यही दशा हुई है भगवान, मुझे तो इतना आनंद आ रहा है प्रभु, आपका रहस्यात्मक स्वरूप तो जरूर है, लेकिन ये रहस्यात्मक स्वरूप मुझे समझ में आ गया, इसी का मुझे आनंद है। बस ये विशेषता है, ख्याल है कि नहीं? तो ये अगर आपके पास इतना ऊंचा ये विजन आपका खुलना चाहिए। धीरे धीरे पहले आप अपने सुख दुख की स्वार्थ वृत्तियों को छोड़ते जाइए। यहाँ ऐसे वितरागी केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान के पास अब मुझे ऐसी स्वार्थ बुद्धि रखनी नहीं है, सुख दुख की वृत्ति लेकर मुझे मंदिर में भगवान के सामने प्रवेश करना ही नहीं है।
इसके लिए भगवान ने मुझे समझा दिया है, सिखा दिया है, हे जीव, तेरा सुख दुख तेरे कर्म के कारण है, तेरे शुभ पुण्योदय के कारण तेरे सुख है, तेरे अशुभ पाप कर्म के कारण तुझे दुख मिल रहा है। बस तू कर्म तक तेरा सुख दुख निमित्त रख, तेरे सुख दुख का जो कारण है तो वहां तक, कर्म तक तेरा सुख दुख रख। भगवान के सामने संसार के सुख दुख की बातें मत लाइए। भगवान इसके लिए नहीं है, भगवान इन तुच्छ वस्तुओं के लिए नहीं है। भगवान अब मेरे आत्मा के लिए है। मेरी आत्मा में प्रभु तुम्हारे जैसे जो गुण पड़े हैं, अब उन गुणों को प्रकट करने के लिए परमात्मा है। इस दिन संभवनाथ के स्तवन में फिर देवचंद्र जी उसी दूसरे स्तवन का एक कंसेप्ट जो है निमित्त और उपादान, वो वापिस लाएंगे यहाँ पर। हे भगवान, आपके निमित्त से मुझे मेरा उपादान प्रकट करना है। बिना गैस के रसोई नहीं होगी तो अग्नि तो अनिवार्य है। वैसे यहाँ पर भी भगवान के साथ में ये शब्द जोड़ेंगे। चलिए, अब बात ये आ रही है कि भगवान का स्वरूप अकल क्यों है। यहाँ गाथा के शब्दों में भी आप देखते जाइए, स्व पर प्रकाशक दिन मणि रे और समता रसनो भूपर। ये शब्द ऐसे दे रहे हैं, ये सामान्य बात के शब्द नहीं है, बहुत ही बड़ी हाई फिलोसॉफी के शब्द है। नॉट ओनली फिलोसॉफी, फिलोसॉफी के अंदर भी स्पिरिचुअल फिलोसॉफी एक और हाई लेवल की होती है सर। ये स्पिरिचुअल लेवल की हाई फिलोसॉफी है, तो वहां सामान्य फिलोसॉफी होती तो बात ही अलग थी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि भगवान स्व हाँ साहब, अब ये क्या है, स्व मतलब मैं आत्मा, पर मतलब जो है अन्य पदार्थ मुझे मेरा भी भान करा रहे हैं और जगत के अन्य सब पदार्थों का भी भान करा रहे हैं भगवान। भगवान कैसे है, दूसरा विशेषण क्या दिया है, भगवान जो है वो दिन मणि है। दिन मणि का अर्थ सूर्य है। जैसे सूर्य प्रकट होता है और सारी धरती पर प्रकाश 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 फैल जाता है, सर्वत्र सब पूरी धरती पर प्रकाश फैल जाता है। दिनमणि तो भगवान कैसे हैं, केवल ज्ञानी होने से दिनमणि है। स्व का भी भान करा रहे हैं, पर का भी भान कराए। स्व मतलब मैं आत्मा और पर मतलब समस्त जगत के सर्व पदार्थ, सबका उपयोग, सबका ज्ञान हो रहा है। ये एक छोटा सा, अगर आप देखिए कि एक छोटा सा दीपक लगा दिया, अब इस दीपक का जो प्रकाश फैल रहा है, अगर आप जो है एक अंधेरे के अंदर जो है कमरे में गए और छोटा सा दीपक वहां टिमटिमाता है, अब आप देखने गए तो क्या बोलेंगे, साहब दीपक तो नहीं है यहाँ पर, दीपक कहाँ खोया हुआ है। दीपक को ढूंढने के लिए क्या मुझे दूसरा दीपक लाना पड़ेगा? जी नहीं, एक छोटा सा दीपक टिमटिमाता होगा, हल्का सा प्रकाश भी होगा तो बरोबर वो दिखाई देगा आपको। इसके लिए आपको कोई दूसरा दीपक लाने की जरूरी नहीं है साहब, कोई दीपक लाने की जरूरत नहीं है। दीपक भी आपको स्पष्ट दिखाई देगा और चाबी खो गई है तो वो दीपक भी बता देगा साहब। स्वयं अब का तो ज्ञान करा ही कराएगा अपना, लेकिन साथ साथ में अन्य पदार्थ का भी ज्ञान करा देगा और पदार्थ का भी ज्ञान करा देगा। भगवान कैसे हैं, दिनमणि। सूर्य आकाश में उगता है तो लोग सूर्य को भी देख पाते हैं और सूर्य के प्रकाश में पूरा जगत देख पाते हैं। भगवान कैसे हैं, केवल ज्ञान के समान सूर्य है, केवल ही सूर्य रूप में भगवान।
भगवान स्वयं का भी भान कराते हैं, स्व आत्मा का भी भान होता है और पर पदार्थों का भी भान करा देते हैं। संपूर्ण जगत कैसा है, अनंत लोक कैसा है, 14 राजलोक कैसा है, सिद्ध भगवान कहाँ कैसे हैं, निगोध कहाँ कैसा है, नरक कहाँ कैसे है, कौन से जीव कहाँ कैसे है, सबका ज्ञान भगवान करा रहे हैं। ये अकल है कि नहीं है साहब? आपको अपना ज्ञान हो रहा है कि आपको भगवान का भी ज्ञान हो रहा है? आपको भगवान का ही ज्ञान हो रहा है कि खुद का भी ज्ञान हो रहा है? बोलिए प्रवीण जी, क्या लग रहा है भगवान से आपको? दोनों में से दोनों तरफ देखिए साहब। नहीं, चलो आप दुनिया के अंदर जितने भगवानों के पास गए तब क्यों नहीं हुआ था? कई भगवान थे संसार के, दुनिया के सब भगवानों के पे जाते थे, तब तो आपको किसी का ज्ञान बोध कुछ भी नहीं हुआ था। अब कैसे हो रहा है? अब बरोबर होगा साहब। केवल ज्ञानी सूर्य, एक सूर्य हो तो पूरी दुनिया में कितना प्रकाश फैलता है। तो सूर्य के निमित्त ही प्रकाश फैल रहा है। जब सूर्य नहीं होता है, अंधकार छा जाता है, तो पूरी दुनिया भी अंधेरे में चली जाती है, हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ठीक वैसे ही स्व पर दोनों का भान कराने वाले, तो दोनों का भान कराने वाले हैं। तो इधर देखिए, अब आत्मा के ज्ञान को कैसा बताया है, ये किसकी बात चल रही है? अब आपको ये पूछा है कि ज्ञान कैसा है, ज्ञान कैसा है, ये बात आपको पूछी है। तो आपको ये व्याख्या बना दीजिए, स्व पर प्रकाशक। अब ये व्याख्या आप बना करके इसके साथ में ये जोड़ दीजिए। हो गया, उत्तर मिल गया आपको? बोलो किसकी समझ में आया? फारूक बहन बोल सकते हैं, आपकी स्वास्थ्य ठीक है तो बोल के देखिए। This is the definition of knowledge. So what is the knowledge and what is the role of knowledge? Yes, Sir Ji, even with the smallest lamp, this is enough to cause light in the whole room, which is the darkness, which is Agnanta. And this knowledge is of Atma. आत्मा का जो सही है, खुद का ज्ञान प्रकट होना, is what the, and to differentiate between swa and par, which is myself. आप बोलना पड़ेगा। महाराज, ज्ञान आत्मा का ज्ञान तथा एवं पर पदार्थों का ज्ञान भगवान हमें देते हैं। ज्ञान ज्ञान स्व पर प्रकाश, प्रकाशक है। ज्ञान स्व पर प्रकाश है। स्व और पर दोनों का प्रकाशक, जो स्व का भी ज्ञान करावे, बोध करावे, और पर का भी बोध करावे, उसका नाम ज्ञान है। मैंने अभी एक छोटे से दीपक का एग्जाम्पल दिया आपको, अब इसी से आप एग्जाम्पल में समझिए। छोटा सा टिमटिमाता दीपक अगर अंधेरे में कहीं भी पड़ा है तो उसको ढूंढने के लिए आपको दूसरी कोई लाइट लाने की जरूरत नहीं है साहब, वो खुद ही बता रहा है कि मैं यहाँ पड़ा हूँ। और जैसे ही दीपक उठा लोगे, अब चाबी भी खोई हुई है तो कहाँ पड़ी है, उसी दीपक से ढूंढ लो। तो दीपक ज्ञान क्या है? ये स्व पर प्रकाशक है। अब मान लो कि आपने इस दीपक को कहाँ रखा है, अगर घर की देहली के अंदर रखा है साहब, देहली मतलब ऑन द सेंटर ऑन द डोर। अगर आपने दीपक को दरवाजे के बीच में रखा है तो दरवाजे के अंदर क्या है, अपने घर में क्या है वो भी दिखाएगा, और बाहर कहाँ क्या है वो भी दिखाएगा।
तो ज्ञान कैसा है, मेरी आत्मा कैसी है मुझे वो भी दिखाई देगी, और पूरा जगत कैसा है, पूरी दुनिया कैसी है, वो सब कुछ बरोबर दिखाई दे देगा। ये ज्ञान की बात की है, भगवान ये कह रहे हैं। इसलिए ये डेफिनेशन किसकी आ गई, पहले यहाँ स्तवन की पहली गाथा में, सिर्फ पहली गाथा की दूसरी लाइन में स्वपर प्रकाशक दिन मणि रे, आ रहा है ख्याल में। अब चेंज करिए इस बात को, संभवनाथ भगवान कैसे हैं, स्वपर प्रकाशक दिन मणि। संभवनाथ भगवान स्वयं भगवान कैसे हैं, अपना स्वरूप भी बता रहे हैं। पर मैं भगवान के सामने पर मैं हुआ कि नहीं, मेरा भी स्वरूप बता रहे हैं साहब। भगवान मेरे को कह रहे हैं देख मैं कैसा और तू कैसा है, समझ तो ले, पहचान भाई, मेरे को भी समझ ले, मेरे को भी पहचान ले, और मेरे निमित्त तू तेरे अपने आप को भी पहचान ले। जब तक दर्पण, द मिरर, इफ द सरफेस ऑफ द मिरर इफ इट इज नॉट नीट एंड क्लीन, तो फिर आपका चेहरा भी इतना क्लीन नहीं दिखाई देगा। आप सरफेस के ऊपर ही जो है, और कोई उसके ऊपर चढ़ा दो, एक परत लगा दो, चढ़ा दो, ऑयली सरफेस कर दो, और फिर आपका फेस देखने जाओगे नहीं दिखाई देगा। मुझे भगवान का स्वरूप विकृत नहीं करना है। भगवान का स्वरूप जो है जस्ट लाइक द मिरर, मुझे इतना नीट एंड क्लीन रखना है। और भगवान का स्वरूप इतना नीट एंड क्लीन रखूंगा तभी मुझे मेरा स्वरूप भगवान के मिरर में नीट एंड क्लीन दिखाई देना चाहिए था, नहीं तो नहीं कर पाएगा। कैसे देखूंगा मैं जब मैं भगवान का ही स्वरूप जो है, नहीं भगवान એટલે કોણ, મારા લગન ના થતા હોય તો ભગવાન મારા લગન કરાવી આપે, મને સંતાન ન હોય તો ભગવાન જે છે મને સંતાન અપાવી દે, મારું કામકાજ ના ચાલતું હોય તો ભગવાન મારું બધું કામ ચલાવી આપે, भगवान मेरी नैया। अभी ये सब मेरी धारणा थी। ये हमने क्या किया था, भगवान के स्वरूप के ऊपर हमारा एक ऑयली सरफेस चढ़ा दिए थे। भगवान ऐसे, मुझे भगवान ऐसे चाहिए। तो बाहर दुनिया में सबने अपने अपने ढोल बजाए, आओ इधर आओ, ये भगवान ऐसा करेंगे, ये भगवान ऐसा करेंगे, ये भगवान ऐसा सुख देंगे, ये भगवान आपका ऐसा दुख दूर करेंगे। लोग दौड़ के जाते थे, दौड़ते जा रहे थे। मैं भी तो वही हूँ, मैंने भी तो ऐसा ही तो किया है। मैं भी तो जब मौका मिला, लोगों ने कहा तो मैं भी दौड़ के जाता था। अब मुझे समझ में आया, भगवान स्वपर प्रकाशक दिन मणि रे। संभवनाथ भगवान जो है स्वयं अपने भी प्रकाशक है और मेरे भी प्रकाशक है, पूरे जगत के प्रकाशक है। दीपक तो इतना छोटा सा है, ये तो एग्जाम्पल दिया, लेकिन अब ये दीपक ऐसा है नहीं। अब तो जो है भगवान संभवनाथ कैसे हैं वो ऐसे हैं। अब उनकी आत्मा के अंदर अनंत जो है वो ज्ञान दर्शन दोनों हो गए हैं। अब भगवान में ज्ञान दर्शन दोनों प्रकट हो गए हैं। अब वो उनका प्रकाशक स्वरूप कैसा है, ये है दिन मणि। इधर देखिए, इसका नाम जो है ये दिन मणि है। जैसा मणि होता है, मणि का प्रकाश एकदम स्टेडी स्टेबल होता है, वैसे ये दिन मणि है। तो अब संभवनाथ भगवान बिल्कुल कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, एकदम कैसे दिखाई दे रहे हैं, समझे कि नहीं। अब भगवान खुद भी अपना स्वरूप बता रहे हैं और पूरे जगत का स्वरूप भी भगवान ही बता रहे हैं। किसने बताया? आकाश अनंत है, ये स्वरूप किसने बताया? संसार में अनंत आत्मा है, ये स्वरूप किसने बताया? संसार में पुद्गल के परमाणु भी अनंत है, ये स्वरूप किसने बताया? एक एक निगोद के गोले में अनंत जीव है, ये स्वरूप किसने बताया? साहब कौन है, किसने बताया आपको?
और जब मैं दुनिया के अंदर मेरे दुख के लिए जिन भगवानों के पास जाता था और सुख की बात करता था, तब वहां पर पूरे जगत का स्वरूप मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मुझे आत्मा का भी स्वरूप मुझे समझ में नहीं आया। मैं पक्का स्वार्थी था जिसको बनिया कहते ना, वाणियों એટલે પાકો સ્વાર્થી, પોતાના પૈસા કમાવી રવાના થઈ જાય। मतलब क्या था, भगवान मारू सुख मने मारू दुख टल्યું ने सुख મળ્યું, राम राम भगवान, बस हवे राम राम, आवता वर्षे आवशो। चलो क्या हो गया भाई साहब। लेकिन नहीं, अब भगवान संभव नाथ तो कैसे हैं साहब, स्व पर प्रकाशक दिन मणि रे। अब ऐसे परमात्मा है। अब मुझे ख्याल आया, आज अभी एक स्वरूप यहाँ पर आया, दूसरा स्वरूप क्या बता रहे हैं आप सब अलग अलग लिख लेना, फिर एक एक पर निबंध आएगा, एक एक के ऊपर भगवान को कैसा कहा है। नाउ द सेकंड एडजेक्टिव, अब भगवान को आगे आप श्लोक के अंदर देखेंगे, समता रसनो भूप। अब ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किए हैं। अब इसके अंदर जो है समता रस नो, ये भूप शब्द जो है राजा है, समता का रस। अब सोच लीजिए आप, ये जो है आत्मा के घर में, अब ये जो आत्मा है तो इसके अंदर सबसे पहला ये गुण जो अंदर पड़ा है ये समता है। आत्मा के अंदर जो समता का गुण पड़ा है उसको प्रकट करके पूर्ण रूप में सबसे ऊंची कक्षा की समता प्राप्त करने वाले आप तो भगवान धूप राजा हो। राजा परमात्मा को ऐसे राजा कह दिया है कि समता रसनो। देखिए अब इधर ये कोई गुण है, ये आत्मा के सिवाय बाहर का गुण नहीं है। आपको स्तवन के अंदर आपको एग्जाम लेंगे तब जो है हमारे ये टीचर है साहब पारुल बहन जो है, शी इज ए टीचर एंड शी इज द एग्जामिनर। वो आपको प्रश्न पूछेंगे, बोलिए साहब भगवान के कौन कौन से गुण हैं, कैसे कैसे गुण हैं, किन गुणों का क्या मीनिंग है, किन गुणों का क्या अर्थ है। तो ये आत्मा के गुण हैं और परमात्मा के ऊपर निबंध आएगा और दूसरा निबंध आत्मा पर भी आएगा साहब। और जब आत्मा पर निबंध आएगा तब तो आपको ख्याल आएगा कि मैं आत्मा का स्वरूप क्या समझूं। अब आपको जो है यहाँ से मेडिटेशन शुरू होगा 11 तो ध्यान क्या करना है, आत्मा समता रस में परिपूर्ण है, मैं चेतन आत्मा समता रस से भरा हुआ, मेरे में समता अनंत प्रमाण में पड़ी है, मैं अनंत समता का स्वामी हूँ, मैं किसी भी परिस्थिति में कितनी समता रख सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी समता मैं रख सकता हूँ। कैसी विकट परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियों में अगर परिसह भी हो या उपसर्ग भी हो, मेरे में समता अनंत गुनी पड़ी है। भगवान संभवनाथ मुझे अनंत समता के स्वामी दिखाई दे रहे हैं। भगवान की समता का औरा, उसकी रेस किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। सामने संभवनाथ भगवान की प्रतिमा है, मैं प्रभु के सन्मुख बैठा हूँ, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और संभवनाथ भगवान के अंतर से निकलती हुई औरा, वो तेज प्रकाश मेरे अंतर में प्रकट हो रहा है, मेरी आत्मा में समता प्रकट हो रही है। मैं जैसे जैसे संभवनाथ भगवान को देखता जा रहा हूँ, मेरी भगवान की समता को मेरे में ग्रहण करता जा रहा हूँ। बस हे भगवान, ये जो आपकी समता में देख रहा हूँ तो मैं भी तो आपके जैसा हूँ। मेरी आत्मा और आपकी आत्मा कोई फर्क तो है ही नहीं था, दोनों एक जैसे एक समान ही तो है हम। अब प्रभु मैं आपका ध्यान करके
आपके गुणों को मैग्नेट से मेरे में ग्रहण करूंगा। My meditation will be just like the magnet, and I will attract all your virtues in my side. मैं प्रभु आपके इन गुणों को आकर्षित करके ध्यान के माध्यम से मेरे में प्रकट करूंगा। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत। आप अंदर ही अंदर जब मेडिटेशन करोगे, जब आप ध्यान करोगे, आप खुद परमात्मा के गुणों की स्वानुभूति करोगे सर, अंतर आत्मा में अनुभूति करोगे सर। इन स्तवनों में तो अलग अलग कितने मेडिटेशन के प्रकार आएंगे, लेकिन सब मेडिटेशन स्पिरिचुअल बेस के, अध्यात्म के विषय के रहेंगे। न कोई श्वास देखनी है, न कोई शरीर देखना है, न कोई साक्षी भाव, न कोई प्रेक्षा, न कोई अनुप्रेक्षा, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट सिर्फ आत्मा परमात्मा गुणों का हक, बस। ये बात हमको यहाँ समझनी है, आपको समझ में आएगा। अब देवचंद्र जी महाराज खुल करके बोल रहे हैं, हे भाग्यशाली हो, अरे 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 भाई साहब, अरे भाग्यशाली हो, जागो, चलो पूजो पूजो, सब मिल करके पूजो, संभवनाथ भगवान को पूजो भाई साहब। हे भविका जन पूजो रे प्रभु पूजा परमानंद। भगवान की पूजा करने से परम आनंद प्रकट होता है। परमात्मा को पूजने से परम आनंद प्रकट होता है। ये तीसरा मेडिटेशन है। पहली गाथा के अंदर 3 मेडिटेशन की मेथड आएगी। भगवान स्वपर प्रकाशक दिन मणि है नंबर 1, और भगवान समता रस के भूप है नंबर 2। नंबर 3 में प्रभु पूजा करते परम आनंद प्रकट हो। अब तीनों मेडिटेशन की मेथड बहुत अच्छी तरह से आप लिखेंगे, होमवर्क करेंगे और खुद लिख करके फिर मेडिटेशन का सेल्फ एक्सपीरियंस करेंगे। 3 विषय है, एक गाथा हुई है। अब मैं देखो घड़ी देखने लगूं तो टाइम पूरा ही हो गया सर। हाँ जी बोलिए साहब, है कोई प्रश्न किसी को? टू द पॉइंट, टू द सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। महाराज जी उपादान का क्या मतलब होता है जी? उपादान का मतलब मैं खुद, जिसकी पात्रता है मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता, मेरी आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता। उपादान शब्द का सीधा अर्थ लिखिए, योग्यता, पात्रता। Can I ask the question, please? Saibji, I want to know the difference between Samta, Samkit, Samyak. It's kind of confusing. Is totally different thing. Samkit, it is totally different thing. Samkit, it is only for the real and true things. अंतिम सत्य जो होता है वही बस। और समता सहन करने की शक्ति, मैं शांत रह सकूं ऐसी शक्ति। You will see always the pond, the water in the Kailash Mansarovar steady and stable. But the water in the ocean, it is never steady and stable. It is just moving, you see. So that's why I want to be, as my mind should be totally steady and stable. That is called स्थिरता। फिर वो समता आएगी। और समकित, ये तो श्रद्धा है, सत्य तत्व की निष्ठा, ये है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का शॉर्ट फॉर्म में एक शब्द है समकित।